बच्चों आज का टॉपिक है अपना कौन। इस कौन से पहले मैंने सिलेंडर पढ़ लिया था और सिलेंडर के बाद अब आपका नंबर आएगा कौन का। तो कौन बेसिकली बहुत सिंपल है, लेकिन आपको सही ढंग से इसके बारे में जानकारी लेनी है। ए कौन इज ए सॉलिड 3 डायमेंशनल geographical figure with flat circular base from which its tapers smoothly to a point known as the vertex। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये जो डायग्राम आपका दिया है कौन है, जैसे कि उसने बताया कि ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज ए सर्कुलर पार्ट, और सर्कुलर पार्ट के बाद में यहाँ से आपने देखा ये 2 लाइंस जो है ये जिस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस होता है क्या है, क्या इसको भी हाइट बोलेंगे? लेकिन बेटा ये हाइट नहीं है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये देख रहे हैं आप वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हाइट, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज द आर फॉर रेडियस। अब रेडियस, स्लैंट हाइट और हाइट के बारे में अगर आपको मालूम है तो आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ लिया है कि वॉल्यूम, तो यहाँ पर कौन के वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसा कि मैंने बताया कि कौन का जो वॉल्यूम है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। अगर आपका सिलेंडर का कभी वॉल्यूम दे दिया और कहा जाए कि बता कौन का वॉल्यूम बताओ, तो आप समझ जाओ कि हमें सीधा 3 से डिवाइड करना है, और 3 से डिवाइड करते ही हमें कौन का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। अगर शेप की बात आए तो कौन जो है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो आइसक्रीम जो खाते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो जस्ट कौन की तरह होती है। जोकर कैप, इस जोकर कैप को देखेंगे तो उसकी जो शेप होती है वो भी हमारी कौन की तरह है। नेक्स्ट है कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या है बेटा? 1/2 इंटू स्लेंट हाइट इंटू लेंथ ऑफ आर्क। तो 1/2 इंटू एल इंटू 2 पाई आर। यहाँ से मैंने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका पाई आर एल, और ये जो पाई आर एल है ये आपका कर्ड सरफेस एरिया। ये कर्ड सरफेस एरिया किसका है? कौन का। ये आपको ध्यान रखना है। एल होता क्या है कि एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू √h² प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड देन इट इज L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। इस फॉर्मूले से आपको h की वैल्यू फाइंड करनी हो या आपको r की वैल्यू फाइंड करनी हो, आप किसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो L, H और R में से। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। मतलब कौन का CSA फाइंड कर लें और उसके बेस के एरिया को अगर हम प्लस करते हैं तो अपना निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया CSA कितना होता है? पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर को मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया एल प्लस आर। दिस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस हम आपको बता दें जिससे कि एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे दिया है द डायमीटर ऑफ बेस एंड स्लेंट हाइट ऑफ कॉन आर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द TSA। ध्यान रखना उसने क्या दिया है कि डायमीटर ऑफ बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस का मतलब है कि डायमीटर का हाफ, तो रेडियस आपकी हो गई 6 सेंटीमीटर। 12 का हाफ कितना हुआ? 6। अब एल भी गिवन है स्लेंट हाइट, तो एल इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर।
अब आपसे कहा गया है कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन फाइंड करना है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला किसका यूज़ करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का। अब देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आपको मालूम है 6, ब्रैकेट में एल की जगह 10 प्लस वैल्यू ऑफ आर इज 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 आया, ये आपका 6 है और पाई की वैल्यू है 22/7। फिर मैंने देखा 22 इंटू 16 इंटू 6 96/7, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2112/7। 7 से डिवाइड करने पर बेटा 301.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द TSA ऑफ कॉन, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन आपका 301.71। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, the curved surface area of cone is 2035 square centimeter and diameter of its base is 35 centimeter. Find the slant height of cone. हमें कॉन की स्लेंट हाइट को फाइंड करना है। तो अब ये फाइंड तो करना है, लेकिन सिंपल सी बात है कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर जो डायमीटर है वो 35 है, तो d इज इक्वल टू 35। अब हमें रेडियस निकालनी होगी, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो 35/2 भी लिख सकते हैं या आप 17.5 भी लिख सकते हो। तो CSA ऑफ कॉन इज इक्वल टू 2035 स्क्वायर सेंटीमीटर। फॉर्मूले को पुट किया तो ये पाई आर एल, यहाँ आप देखेंगे कि पाई आर एल इज इक्वल टू 2035, वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू आर 35/2 मीन्स इसका हाफ कर दिया, इंटू एल इज इक्वल टू 2035। फिर बेटा मैंने क्या देखा, इसको सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल टू 2035, यहाँ मैंने 7 से 35 को कैंसिल किया तो आया था 5, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आया 11। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 11 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा। पहले मैंने क्या किया, 5 से कैंसिल किया तो ये आएगा 407, फिर 11 से कैंसिल किया तो 37, इसलिए L इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, मीन्स स्लेंट हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कॉन के सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अपनी नोटबुक में पहले उनको नोट करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे।